हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू अ लिमिटेड कंपनी। यानी जब हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी को अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो न्यू कंपनी के अकाउंट में क्या क्या अकाउंटिंग करना है और पार्टनरशिप फर्म के बुक में क्या क्या अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज या अकाउंट ओपन करने हैं, यही हम लोग को सीखना है, करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फुल क्वेश्चन सॉल्व किया, कई अकाउंट और जनरल एंट्री हम लोगों ने बनाया। आज एक बड़ा ही सुंदर और कॉम्पैक्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज भी हम लोग सारा अकाउंट और एंट्रीज करेंगे। देखिए, तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, और 31 मार्च 2016 को फर्म सेल कर दिया गया है एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड जो है ये आपका न्यू कंपनी हो जाएगा। फर्म में उस दिन आपका क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम ए है, यानी ये इनसाइड लोन है, ए का लोन है, तो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा हम लोग को। रिजर्व फंड है और फिर लाइबिलिटीज़ है, और फिर ये आपका 4 आसेट्स है। परचेज प्राइस 15,000 है, 15,000 रुपये में जो है कंपनी ने हमारे फर्म के सारे आसेट्स एंड लाइबिलिटीज को खरीद लिया है। ऑल द आसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने सारे आसेट्स और लाइबिलिटीज ले लिए हैं। सारे आसेट्स का मतलब ये चारों आसेट्स इंक्लूडिंग कैश, यानी कैश को भी फर्म ने ले लिया है। और सारे लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स को तो ले लिया है, लेकिन लोन फ्रॉम ए जो है ये इनसाइड लाइबिलिटी है, यानी इसको फर्म ही पे करती है, तो इसको तो नहीं ले सकता है। द परचेज प्राइस इज पेड इन 1280 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो परचेज प्राइस का पेमेंट है वो 1280 शेयर 10-10 रुपया वाला दे करके पेमेंट किया गया है, और जो बचा हुआ पैसा है वो कैश में दिया गया है, यानी 1280 इंटू 10 यानी 12,800 रुपये का शेयर इशू किया गया है, और बचा हुआ पैसा आपको करीब 2,200 रुपया जो है वो कैश में दिया गया है, क्योंकि 15,000 हमारा परचेज प्राइस है। आगे आइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 200 रुपया पे किया गया है, जो फर्म ने पे किया है, पेड बाय द फर्म। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी के बुक में हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। पहला काम, सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, कैश। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स और कैश। 8,000, 500, 1,500 और 3,000। ये हो जाएगा 8 और 2 10, 3 13,000। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, इसमें आएगा आपका क्रेडिटर्स है 3,000 का। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय न्यू कंपनी। क्वेश्चन में न्यू कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट। परचेज प्राइस का अमाउंट डालते हैं, 15,000 में डील फाइनल हुआ है। और अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, तो टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस 200 रुपया। तो सारा पोस्टिंग हो गया, पीसी का एंट्री हो गया, तो फिर काम फाइनल है। टोटल करेंगे 18,000। चलो जी, अब 18,000 में से 13,200 निकाल देंगे तो बचेगा आपका 4,800। ये तो प्रॉफिट हो गया है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी इक्वल पार्टनर हैं 2,400, आधा आधा दोनों को हम लोग प्रॉफिट दे देंगे। पार्टनर्स लोन यानी एज लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन कितना है जी? लोन है आपका 2,000 लोन है। लोन क्रेडिट आइटम होता है तो फिर
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो बाय बैलेंस BD 2000 रुपया लोन अकाउंट पहले ही जैसा हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। दो हजार। चलो जी, इसके बाद अब बनाना है एक्स लिमिटेड अकाउंट। एक्स लिमिटेड अकाउंट यानी न्यू कंपनी अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया था आपका एक्स लिमिटेड, वहां से ट्रांसफर करेंगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। उसके बाद जब पीसी यानी परचेज प्राइस परचेज कंसिडरेशन का जब अमाउंट रिसीव करते हैं तो जैसे हम लोगों ने रिसीव किया उसका एंट्री डालते हैं। कैश अकाउंट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 12,800, कैश अकाउंट डेबिट 2,200 और बाय एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे बाय शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट 12,800 और 2,200 रुपये का कैश हम लोग को मिला है बाय कैश अकाउंट। इसके बाद हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा बाय बैलेंस BD। कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं 3,000 4,000। फिर रियलाइजेशन वाला प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा रियलाइजेशन से 2,400। चलो ये ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद प्रॉफिट हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर बैलेंस शीट से एक चीज़ और ट्रांसफ़र होने वाला है, रिजर्व फंड। तो बाय रिजर्व अकाउंट। रिजर्व है क्वेश्चन में आपका 1,000 का रिजर्व है, इक्वल पार्टनर हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट साइड में और कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होने लायक है। 4 और 2 6, 6,900 5,900। चलो जी 5,900 6,900। जो शेयर्स हम लोग को मिला था वो शेयर्स ट्रांसफ़र करना होगा। शेयर हम लोग इन दोनों पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। फाइनल क्लेम रेशियो, फाइनल क्लेम मतलब क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 5,900 6,900, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं तो यही है। तो फाइनल क्लेम रेशियो 5,900 6,900। तो 59:69। ए का शेयर देखिए कितना होगा, 12,800 जो शेयर मिला है उसमें 59 बाई दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 7 13 130 128 20 शेयर 12,800 इंटू 69 बाई 128, ये हो जाएगा 5,900 6,900। ये रहा, बैलेंस भी यही आ रहा है। तो 2 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट 5,900 6,900, ये ऑटोमेटिकली टैली भी कर गया। आइए अब हम लोग बनाएंगे शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट। एक्स लिमिटेड से जो हम लोग को शेयर्स मिला है, तो पहले तो जो शेयर्स मिला उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू एक्स
लिमिटेड अकाउंट। इन्हीं सारे शेयर्स को 12,800 का जो शेयर्स हम लोग को रिसीव हुआ है, हम लोगों ने ये सारे शेयर्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने किया है शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट यही होगा। तो क्रेडिट हुआ है तो बाई, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट 5,900 6,900 टोटल 12,800। देखिए ठीक है। फाइनली अब हम लोग को कैश अकाउंट बनाना होगा। कैश अकाउंट में कैश डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस BD, सॉरी ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा तो यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस जो भी ओपनिंग था वो सारा का सारा हम लोगों ने जो है न्यू कंपनी को दे दिया है, क्योंकि न्यू कंपनी ने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बाय कर लिया था, परचेज कर लिया था। तो कैश तो हमारा चला गया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वहाँ से आ जाएगा यहाँ टू, वहाँ से हमारे पास ही आ जाएगा कैश का। अगर ओपनिंग बैलेंस भी देखें अगर हम लोग कैश का, तो चला गया था उधर। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं पहले तो टू बैलेंस BD, और यही 3,000 जो है हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 3,000 रियलाइजेशन में फिर चला गया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। फिर हम लोगों ने कैश पे किया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन अकाउंट में 200 रुपये का। फिर हम लोगों ने ए का लोन पे किया था, तो बाय एज लोन अकाउंट 2,000। 2,200 हम लोगों को कैश रिसीव हुआ है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, दोनों साइड का टोटल 5,200 5,200। आइए इसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट। चलो एक्स लिमिटेड ने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ले लिया है, तो पहले जो जो एसेट्स लिया है उसको हम लोग डेबिट कर लेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश और टू क्रेडिटर्स। एसेट्स है 8,500, 8,500, 1,500 और 3,000। ट्रेड रिसीवेबल्स है आपका 3,000 का। इसके बाद हम लोग ड्यू अमाउंट लिखते हैं, यानी परचेज प्राइस। उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2x लिमिटेड अकाउंट 15,000 में जो है डील फाइनल हुआ था। 18,000 का टोटल यहाँ हो रहा है। डेबिट का टोटल हो रहा है आपका 13,000। बैलेंस आ जाएगा डेबिट में, जिसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। पहले भी आप लोग पढ़े हैं ऐसा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस वाला अमाउंट है। 5,000 का गुडविल कंपनी ने परचेज किया है एसेट्स लायबिलिटीज़, तो कंपनी को गुडविल दिख रहा है ये 5,000 का। दूसरा एंट्री होगा, अब ये कंपनी जो है वेंडर फर्म को यानी पार्टनरशिप फर्म को पे करेगी, तो दूसरा एंट्री हम लोग को डालना है वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट 15,000। अब पेमेंट कैसे किया जा रहा है, टू शेयर कैपिटल। ये तो नहीं लिखेगी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, ये तो लिखेगी टू शेयर कैपिटल। इसने शेयर इशू कर दिया है 12,800 रुपये का, 1,280 शेयर 10-10 रुपये वाला, और टू कैश अकाउंट। बाकी का पैसा इसने कैश में पे किया है 2,200 रुपया। जर्नल एंट्री फिर आपका फाइनल है कंप्लीट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो लायबिलिटी साइड,
लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज में सबसे तो पहले हम लोग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, तो ये तो 1280 शेयर इशू किया गया 10-10 रुपये वाला, तो 12,800, ठीक है। इसके बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ भी नहीं है। इसके बाद है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर में कुछ भी नहीं है, नील। फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका है क्रेडिटर्स 3,000, सॉरी ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, चलेगा। चलो जी, अब टोटल लगा देंगे तो 15,800। एसेट साइड आते हैं, एसेट्स, एसेट साइड में सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर में फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर में टेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर में बिल्डिंग और फर्नीचर, $8,000 और 500, $8,500। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर में होगा गुडविल, जो कि कंपनी बाय करने से 5,000 का जो गुडविल जनरेट हुआ था, जनरल एंट्री में हम लोगों ने तो देखा है। इसके बाद करंट एसेट्स, फिर अब जा कर के करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आएगा सबसे पहले कैश, कैश कैश कैश, कैश का बैलेंस होगा आपका कैश एंड इक्विवेलेंट। पहले कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि है 1,500 रुपये का। इसके बाद कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो जी, कैश का देखो जी, कैश का अगर हम लोग डिटेल कैलकुलेट करें, देखें कैश का क्या हुआ, क्या है मामला फिलहाल। कैश अपने पास जो ओपनिंग बैलेंस था 3,000 का, यही कैश हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी न्यू कंपनी को दे दिया, तो ये पूरा का पूरा 3,000 कैश चला गया, तो माइनस कर देंगे। प्लस न्यू कंपनी से जो है 2,200 रुपये हम लोग को रिसीव हुआ था, परचेज प्राइस के हिसाब से के नाम पर रिसीव हुआ था, माइनस 2,000 हम लोगों ने पे कर दिया है ए का लोन के लिए, 200 रुपया हम लोगों ने पे कर दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में,
तो फाइनली 800 हमारे पास बचता है कैश का बैलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट होगा 800, एसेट साइड का भी टोटल 15,800, दोनों साइड का टोटल इक्वल है। चलो जी, तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। आइए चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, और मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ। इसको अगर आप गूगल से स्कैन करेंगे तो PDF के फॉर्म में ये आपके मोबाइल में खुल जाएगा, इसको भी आप स्कैन कर लें। चलो, तो आज हम लोगों ने जो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन किया है, जिसमें कि न्यू कंपनी के बुक में अकाउंट ओपन करना था, और न्यू कंपनी के बुक में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना था, जो न्यू बैलेंस शीट है आफ्टर ट्रांजैक्शन एंड डील परचेजिंग बिजनेस। और दूसरा हम लोगों को न्यू कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना था, ये आज हम लोगों ने नया सीखा है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये सारा अकाउंट ओपन किया था, जो आज हम लोगों ने ओपन किया है। तो अच्छा है, आज हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, जिसमें कि हम लोग परचेज प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब यही बचा रह गया है इस चैप्टर में, एक लास्ट टॉपिक है, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।